हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 29 to 31। हम उससे पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमें कुछ एंगल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पता लगाएंगे? हमारे एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, हमारे एंगल्स होते हैं एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट। मैं आपको एक साथ सभी एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है जो हमारा 90 डिग्री से कम बना होता है। हमारा 90 डिग्री का एंगल हमें राइट एंगल होता है। जब हमारा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो ये क्या हो जाता है? लेस देन 90 डिग्री एक्यूट, ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज। और देखिए, स्ट्रेट एंगल होता है हमारा 180 डिग्री, जो एक ही लाइन पर होता है। रिफ्लेक्स एंगल, जो हमारा ये एक्यूट एंगल है, इसके जो इधर बनता है ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो हमारा एंगल होता है वो हमारा रिफ्लेक्स होता है। यानी अगर हमें ये एंगल निकालना है तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले इस एंगल को निकालेंगे, AOB। तो 360 डिग्री माइनस एंगल AOB, अगर हम 360 डिग्री में से ये एंगल माइनस कर दें तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ AOB। हम इसे लिखते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो देखिए, एक होता है हमारा कंप्लीट एंगल। लाइन के चारों तरफ जो एंगल होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री का। तो देखिए, हम इसे पेन से भी शो कर सकते हैं। तो हम थोड़ी सी छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ये एंगल हमारा एक्यूट, दिस वन इज राइट, राइट से ज़्यादा ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट हो गया 180। देन अब देखिए, 180 से ज़्यादा हो गया, दिस कम्स आउट टू बी रिफ्लेक्स। और जब ये दोनों ओवरलैप कर गई लाइंस और ये जो कंप्लीट एंगल बना, ये हो गया 360 डिग्री, जो एक पॉइंट के सराउंड में होगा। तो इस तरीके से हम एंगल्स की मेज़रमेंट करते हैं। अब आगे कर देखिए, अगर आगे करते हैं हम अपने फिगर इट आउट। सबसे पहला फिगर इट आउट है पेज नंबर 29 पे। हाउ मैनी स्ट्रेट एंगल्स डू यूर विंडोज़ ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? आपकी क्लासरूम की विंडो में कितने एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं? डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? तो देखिए, ऑब्वियसली एक विंडो में 4 राइट एंगल्स होंगे, पर आपकी क्लास में कितनी विंडोज़ हैं और उसमें कितने राइट एंगल्स हैं, ये आपकी एक एक्टिविटी है और इसे आपको खुद ही करना होगा। कम्स टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज join A to the other grid of points in the figure by a straight line to get a straight line. What are all the ways of doing it? इसको करने के और क्या वेज हो सकते हैं? हमें इस ग्रिड में एक और स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले ग्रिड में ये वाली जो ब्राउन कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये आपको दी हुई है AB। आप इसी A को इस तरफ एक्सटेंड करके C तक ले जाके एक लाइन एक्सटेंड करके दिखा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखा सकते हैं। अब देखिए, ब्राउन कलर की लाइंस को मैंने जो गिवन लाइंस हैं उससे रिप्रेजेंट किया है, और रेड कलर की लाइंस को जो हमें आंसर में बनानी है उससे रिप्रेजेंट किया है, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। इसी ए को जब हम C तक एक्सटेंड करेंगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसी ग्रिड के अंदर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, now join A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle। अब हमें क्या करना है? एक राइट एंगल बनाना है। पहले एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, फिर एक राइट एंगल बनाना है। What are all the different ways of doing it? इसको करने के क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन की तरह मैंने यहाँ भी ब्राउन कलर की लाइन को जो गिवन लाइन है उससे डिनोट किया है, और रेड कलर की लाइंस को जो हमें बनाना है उससे रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दोनों में,
एक्सटेंड करके जैसे हमने पहले बनाया था, और ए से पास करती हुई एक DE बनाएंगे जो यहाँ पर ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसी तरीके से यहाँ भी ग्रिड में DE लाइन बनाएंगे जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हमारी CB पर। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, वी कैन प्रोड्यूस BA बियॉन्ड ए, हम ए को ए के बाद एक्सटेंड करेंगे टू सी टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले क्या बनाने के लिए करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। एंड ड्रॉ लाइन DE पासिस थ्रू ए परपेंडिकुलर टू BC, और BC के परपेंडिकुलर एक हम DE लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर होता है जो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो हमारा DAB EAB के इक्वल हो जाएगा, यानी 90 डिग्री के इक्वल। ये एक्सप्लेनेशन हमारी दोनों के दोनों फिगर्स के लिए चलेगी। इसी तरीके से हम नोटबुक में बनाएंगे और इसी तरीके से हम आंसर को लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राइंग टू गेट another crease that is perpendicular to the slanting crease. How many right angles do you have now? Just why the angles are exact right angles. तो देखिए ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट है, मैंने डायगनल्स को इसको एक बार फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें इस डायगनल और इसके इधर वाले अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाकर एक क्रीज ड्रॉ कर दी है। अब जो बचे हुए 2 डायगनल बने हम उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करके एक और क्रीज तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने डायगनल्स को मिलाया और एक और क्रीज हमने तैयार कर ली। तो देखिए मैंने आपके लिए इसको एक छोटे पेपर पर फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखिए बीच में सेंटर में कितने राइट एंगल्स दिख रहे हैं, एक डायगोनल ये ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने राइट एंगल्स बने हमारे क्रीज पे, 4 राइट एंगल्स। तो देन वी गेट 4 राइट एंगल्स। डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड। तो हम इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए पार्ट को ही देख लेते हैं कि कॉपी में कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे बाय फोल्डिंग ए क्रीज परपेंडिकुलर टू स्लैंटिंग क्रीज वी गेट 4 राइट एंगल्स। हमें कितने राइट एंगल्स मिलेंगे, 4। नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट राइट एंगल। जी अगर किसी इंसान को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए सबसे पहले आप उसे बताएंगे डायगनली, सबसे पहले 2 डायगनल्स को ज्वाइन करके एक पेपर को फोल्ड कीजिए, देन अनफोल्ड कीजिए, देन अगले 2 डायगनल्स को मिलाकर फिर फोल्ड कीजिए, देन अनफोल्ड कीजिए, और जो इंटरसेक्शन है जहाँ पर ये दोनों क्रीज मिलती हैं वो क्या होगा आपका, वहाँ पर आपके राइट एंगल्स मिलेंगे। तो इसी चीज़ को हमें स्टेप्स में बताना है। हम बताएंगे इस तरीके से लिखेंगे स्टेप्स। सबसे पहले फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट डायगनली, प्रेस टू क्रिएट अ डायगनल क्रीज, अनफोल्ड। इसे क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। फोल्ड इट, एक सेकेंड मैं इसे आपके लिए अच्छे से रख देती हूँ। फोल्ड इट परपेंडिकुलर डैट इज मीट द अदर डायगनल्स, उसके अब बाकी दोनों डायगनल्स को मीट करवाएंगे। प्रेस टू क्रिएट परपेंडिकुलर क्रीज, और हमारी परपेंडिकुलर क्रीज क्रिएट हो जाएगी। अनफोल्ड, उसके बाद उसे फिर अनफोल्ड कर देंगे। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ 2 क्रीज क्रिएट 4 राइट एंगल, जहाँ पर हमारी दोनों क्रीज मिलेंगी वहाँ पर हमें 4 राइट एंगल मिलेंगे। ये मैंने एक्टिविटी से भी आपको करवा दिया है, तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।